Students, in the last class, I taught you cube and cube root, how to find cube by prime factorization method, and even one problem. Now, from exercise 4.2, I have explained you up to question number 11. Today 13, 14, 15, I will explain you and some few questions from test paper. Now, question 12 is find the smallest number which when multiplied by 5324 will make the product a perfect cube. The number is 5324. Number is 5324. Question number 12. Number is 5324. 53240. For this, first of all, you have to find the prime factorization. हम लोग क्या करेंगे? इसका prime factorization करेंगे. तो 2 से होगा. 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 2 जा 2 0 जा again 2 1 3 3 1 and 0 again by 2 2 6 जा 12 2 6 जा 12 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10. Now we will divide it by 5 5 1 जा 5. Now 1 remaining 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 1 जा 5. So we got 1 3 3 1. Now divide it by 11. 11 1 जा 11 कितना बचेगा 2. 11 2 जा 22 11 1 जा 11 again 11 11 जा 121. So 5 3 2 4 0 equals to 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11 into 5. This is the prime factorization. Now to make it a perfect square, अगर मुझे इसको perfect square बनाना है तो क्या होगा? 2 3 है, 11 भी 3 है, 5 एक ही है. मतलब कितना 5 चाहिए perfect square बनाने के लिए? 2 5. यानी कि मिनिमम कौन सा नंबर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. To make it a perfect square, to make it a perfect square, it should be multiplied by 5 into 5, that is 25. अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट, सॉरी नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अगर मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया इसको क्यूब बनाओ, सॉरी ये क्यूब बनेगा. टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 into 5, दैट इज 25. 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. अब यही क्वेश्चन अगर ऐसी रहता कि किससे डिवाइड करेंगे, तो मेरा इसका 3 का ग्रुप है, इसका भी 3 का ग्रुप है, एक 5 एक्स्ट्रा है. अगर मैं 5 से डिवाइड करता तो भी ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है. लेकिन मुझे क्या पूछा? बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई. तो डिवाइड वाला ऐसे ही करना है. आपको जो एक्स्ट्रा रहेगा उससे डिवाइड करना है. यहाँ एक्स्ट्रा क्या था 5, तो इससे डिवाइड कर देते तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता. तो क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, नंबर अलग रह सकता है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा. तो हम लोग ये सेम वे में इसको करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 चाहिए, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करो. डिवाइड करना है तो ये 5 को हटाना है तो 5 से डिवाइड करो, आपको परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस is divided so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अगर क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स को ऑब्टेन्ड होता तो क्या होता? हम लोग इसको 1 2 लेते, 11 लेते और 5 लेते, 110 हो जाता. 110 हो जाता. तो इस तरह से हम 12 और 13 दोनों करेंगे. अब देखिए 14 का. द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197 मीटर. वॉल्यूम कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 मैं बना रहा हूँ. V इक्वल्स टू वॉल्यूम, V इक्वल्स टू 2197 क्यूबिक मीटर, या हम लोग मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है. आपको क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब. तो लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. साइड इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ V, दैट इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ
2197। अब इसका क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको खुद निकालना है, आपको साइड निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन इतना ही रहता है, कभी कभी इसको और इलेबोरेट और थोड़ा बढ़ा देता है। क्या कर देता है कि आपको वॉल्यूम दे दिया और आपको कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले आप क्या निकालेंगे, साइड। फिर आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू जो साइड निकलेगा करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले आपको साइड निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 15 क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन। अब देखिए एस्टिमेशन वाला मैं आपको बताता हूँ। पहले ये आप देख लीजिए एक बार, फिर इसको मैं रब करता हूँ। ये 12 13 एक जैसी बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड है, ठीक है। और 14 ये क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 15 का मैं करता हूँ। 15 में आपको बोला है कि टू फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। अब देखिए एस्टिमेशन मेथड में यहाँ 17576 है। 15 का नंबर क्या है, 17576। इसका क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तभी इससे हो सकता है। हम लोग ये 3 नंबर को एक साथ लेंगे, फिर ये 17 को एक साथ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 576 किसका क्यूब हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो अगर मैं आपको कुछ क्यूब रूट्स तो याद होंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि 5 का 125, 6 का 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 इंटू 6 करेंगे तो उसमें लास्ट में 6 आता है। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 21, 6 है 36 का। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए हम 9 का ले लेते हैं। किसके लास्ट में, ऐसी नंबर लेंगे जिसके लास्ट में 6 होना चाहिए। किसका क्यूब रूट के लास्ट में 6 होता है, 17576 है। तो हमको ये देखना है, 2 में आपको लास्ट में 6 नहीं होता है, 2 इंटू 2 करते 2 4 2 8 होता है। 3 में 3 इंटू 3 कितना होता है, 50 या 90 या 27 होता है, तो लास्ट में 7 होता है। 4 में 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो लास्ट में 4 होता है। 5 में 5 5 जा 25, 5 जा 125, लास्ट में 5 होता है। 6 में 6 6 जा 36 इंटू 200, 16 होता है, लास्ट में 6 होता है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल क्या हो सकता है, 6 लेंगे, 7 लेंगे, तो 7 का लास्ट में 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, लास्ट में 3 होता है। 8 लेंगे तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, लास्ट में 2 होता है। 9 लेंगे तो 9 9 जा 81, लास्ट में 9 होता है, 9 में 10 में 0 होता है लास्ट में। तो किसके लास्ट में 6 होता है, 6 में। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड नंबर हो सकता है वो 6 होगा। क्या होगा, 6, क्योंकि 6 के क्यूब के लास्ट में 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लेंगे। अब बच गया 17। 17 में हम लोग देखेंगे कि किसका क्यूब 17 होता है या 17 से जैसे मान लिया हम लोग देखेंगे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये 3 क्यूब तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 17 है और 2 क्यूब 8 होता है, तो हम इन दोनों में ये बड़ा हो गया तो इन दोनों में ये छोटा हो गया। 17 2 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में लाई करता है। 17 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई करता है। 17 2 क्यूब से बड़ा है और 3 क्यूब से 17 छोटा है, ये इसके बीच में लाई करता है। तो ऐसी केस में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2। तो फिर 17576 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा एस्टिमेशन मेथड से 26। कितना हो जाएगा 26। हम लोग इस तरह से हम लोग एस्टिमेटेड मेथड से फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 तक आज बना लेंगे। अगले दिन मैं जो कुछ एग्जाम्पल्स में या टेस्ट पेपर में वो बताऊंगा और फिर न्यू लेसन स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।